हेलो साथियों, स्वागत है सिर्फ विद्या मंदिर में। तो आज की हमारी से सेकंड क्लास है। तो सर्च एंड इंडाइसेस की आज हमारी ये सेकंड क्लास है। कल हमने स्टार्ट कर दिया था, हमारा जब चैप्टर था सर्च एंड इंडाइसेस घातांक एवं करड़ी, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया था। तो कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी। हमने करड़ी सर्च की भी लिखवाई थी और इंडाइसेस की लिखवाई थी विद एग्जाम्पल सहित आपको देखी थी। आपको अच्छी लगी हुई क्लास, समझ में आई होगी। तो उसी आधार पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज की जो हमारी क्लास है उसी बेस पर समझाते हुए अपने सर्च एंड इंडाइसेस चैप्टर को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए हम चैप्टर को समझाते हुए आगे और समझाएंगे अच्छे से। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है तुलना, कंपैरिजन। तो सर्च एंड इंडाइसेस की हम कंपैरिजन कैसे करते हैं तो देखते हैं। यदि हमारे दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं, मान लो यदि एक ही घात हमारी यदि एक ही घात हमारी कोई घात है, मान लो 5 घात है, और या फिर b की घात मान लो 5 है, b की घात हमारी 5 है। तो नोट डालिए, यदि बेस इक्वल है, यदि आधार बराबर है, यदि हमारे आधार बराबर हैं, यदि आधार बराबर है, यदि आधार बराबर है, यहाँ मान लो a की घात x और यहाँ b की घात y या b की घात x। यदि आधार बराबर है, यदि आधार बराबर है तो यदि हमारे आधार मान लो बराबर हैं तो हम घातों की तुलना करेंगे, तो हम घात की तुलना करेंगे, तो घात की तुलना करेंगे, घातांक की तुलना करेंगे। ठीक है। और यदि घात बराबर हो, यदि घात बराबर हो तो आधार की तुलना करेंगे, तो आधार की तुलना करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम हमने ले लिया, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 5 की घात 4, 5 की घात 4 और 5 की घात 4 और 4 की घात 5 की घात 4 और 3 की घात 10 में कौन सा बड़ा है। 5 की घात 4 अर्थात और 3 की घात 4 में हमने पावर बराबर ले ली, पावर हमने बराबर ले ली है, घात हमारी बराबर है। तो हमारा कौन सा नंबर, हमारी कौन सी नंबर हमारा बड़ा है, कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो हमें ये निकालना है कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है। ये अब देखना, हमारा दूसरा बात है, यदि घात बराबर हो तो घात हमारी दोनों में बराबर है तो आधार की तुलना करते। तो आधार में हमारा ये बड़ा है, 5 बड़ा है, आधार में 5 बड़ा है 3 से, तो हमारा अर्थात ये हमारी संख्या बड़ी होगी, ये हमारा नंबर्स बड़ा हो गया। इसी टाइप पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मान लीजिए 7 की घात हमारी है 5 और 7 की घात 5 है और 5 की घात 5 है, अर्थात हमारी घात बराबर है, जब घात बराबर है तो आधार से हम तुलना कर लेंगे, अर्थात हमारा ये वाली नंबर बड़ी होगी, ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा, अर्थात 7 की घात 5 बड़ा होगा हमारे 5 की घात 5 से। तो 7 की घात 5 बड़ा होगा हमारा 5 की घात 5 से। इसी टाइप पर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए हमारा एक एग्जाम्पल और देखिए। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि यदि 3 की घात 5 है और 3 की घात यदि 7 है तो हमारा कंपैरिजन कैसे करेंगे। यदि आधार हमारे समान हो, अब हमारी पहली प्रॉपर्टी देखिए, आधार हमारे बराबर हैं तो घात की तुलना करेंगे, तो हम घात की तुलना करेंगे, तो इसमें ये वाली घात बड़ी है हमारी, तो अर्थात ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, तो जिधर बड़ा होता है उधर हम मुंह खुल जाता है हमारा, तो हमारा ये नंबर बड़ा होगा। इसी प्रकार हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया, यदि हमारी 10 की घात हमारी 15 है और
यदि 10 की घात 15 है और 10 की घात हमारे 20 है तो हमारा क्या होगा, तो हमारे कौन सी नंबर बड़े होंगे, तो हमारा ये बड़ा होगा। तो हम घात की तुलना करेंगे, हम घात की तुलना करेंगे, ये घात हमारी बड़ी है अर्थात हमारी ये वाली 10 की घात 20 बड़ा होगा, ये नंबर हमारा बड़ा होगा। तो कंपैरिजन, हमारे दो घातों की तुलना हमने करनी सीख ली, हमने घातों की तुलना करनी सीख ली, हमने दो घातों की तुलना करनी सीख ली। अब हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा √3 और √2 है और 4 है, Q4 है, जो 4 की घात 3 है। तो हम इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो बढ़ते हुए क्रम में हमें इसे लिखना है। तो हम किस प्रकार लिखेंगे हम इसे, तो हम इसे बढ़ते हुए क्रम में सेट करो, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखें। तो √3 है, Q√2 है, 2 है और Q√4 है। तो हम इसको नंबर डाल देते हैं, पहले हम इसके नंबर डाल देते हैं। ये मान लो हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, हम इनका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे बढ़ता हुआ क्रम, तो देखें, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं, 3 की घात 1/2। आगे बढ़ते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 1/3, 2 की घात 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ 2 को लिख सकते हैं हम 1/2 और यहाँ 4 को लिख सकते हैं हम, 4 को हम लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं हम 4 को 1/3। अब हमने जो लिया है, अब हम इसका और इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम इसका एलसीएम देखते हैं, 2 3 2 और 3 जो है हमारे इसका हमने एलसीएम निकाल लिया, इसका हमने एलसीएम निकाल लिया इसका। तो एलसीएम जो हमारा आया वो आया हमारा 6, एलसीएम जो हमारा आया वो हमारा आया 6। अर्थात इसलिए हमने ये किया है, हमने ये इसलिए निकाला है क्योंकि हमने अपनी घातें बराबर कर दी। अब हम अपनी घातें हमने बराबर कर दी, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 2 3 6, 2 3 6 3 बार गए तो 3 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6 2 बार गए तो 2 की घात हम 2 लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। घातें हमने बराबर कर दी, अपनी घातें हमने सब अपनी बराबर कर ली। 2 3 6 तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 1/6। 4 तो 3 दूनी 6, 4 की घात 2 लिख सकते हैं और 1/6। इससे क्या होता है, अब हमारा सेम यही रहा, देखिए कैसे, 3 की घात 3 है, 3 की घात 3 है, खोलेंगे 1/6 तो 3 दूनी 6, यही आ गया 1/2। इसको हम खोलेंगे 2 की घात 2 इंटू 1/6, 2 3 6, यही आ गया हमारा 2 की घात 1/3। इसको हम खोलेंगे 2 की घात 3 1/6, 3 दूनी 6, यही आ गया हमारा। तो इसलिए हमने इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं इसकी। तो 3 3 9 3 27, यहाँ से तो आ गया हमारा 27, 2 दूनी 4, यहाँ से 4 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से 8 आ गया और 4 चौक 16, यहाँ से 16 आ गया। अब हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा ये फर्स्ट वाला है, 27 फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, उससे छोटी हमारा ये नंबर है 16, तो ये चौथी संख्या हमारी 4 नंबर की संख्या होगी उससे छोटी। और उससे छोटी हमारी किससे होगी, उससे छोटी हमारी ये वाली होगी थर्ड वाली, उससे छोटी हमारी थर्ड वाली होगी और सबसे छोटी जो हमारी होगी वो सेकंड वाली होगी। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। तो कैसी लगी ये क्लास जरूर बताएं। तो इसी आधार पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम इसी आधार पर और कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसकी तुलना करनी है कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो हम इसका नंबर डाल लेते हैं, इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे हम 2 मान लेते हैं, इसे हम 3 मान लेते हैं, इसे हम 4 मान लेते हैं और इसे 5 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अब हम उसी क्रम में अपना निकालते हैं। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 4 3 12 और 2। तो एलसीएम हम इसका निकालेंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर जो हम कराएंगे आपका सर्च एंड इंडाइसिस के बाद में, वो एलसीएम एचसीएफ ही कराएंगे। तो 2 4 3 12 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे।
इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, तो एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं, 2 4 3 12 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 ऐसे, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 से काट दे, 2 एकम 2, 3 ऐसे, 2 3 6 और 1, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो जो एलसीएम हमारा आया वो आया 12। जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो आया हमारा 12। तो एलसीएम हमारा 12 आ गया। तो हम इसी क्रम में लिखेंगे, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, तो 3 की घात 6 लिख देंगे हम, और 4 तियां 12, तो 5 की घात हम 3 लिख देंगे, और 3 चौक 12, तो 7 की घात हम 4 लिख देंगे, और 12 एकम 12, तो 5 की घात हम 1 लिख देंगे, और 2 छंग 12, तो 7 की घात हम 6 लिख देंगे, तो 7 की घात हम 6 लिख देंगे। यहाँ से हमारा 3 तियां 9 तियां 27 आएगा, 5 25 पंजे 125 आएगा, और 7 7 49, 7 3 66, 7 6 7 चौक 28, 343, 343 इंटू 3 इंटू 7, 5 एकम 5, और 7 की घात 6। तो सबसे बड़ा हमारा जो अंक निकल के आया वो सबसे बड़ा हमारा ये निकल के आया 5। तो 5वें नंबर के हमारा जो रूट है वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा हमारा जो होगा वो ये वाला होगा, उससे छोटा हमारा ये वाला होगा थर्ड, उससे छोटा हमारा थर्ड होगा, और उससे छोटा हमारा होगा सेकंड नंबर का होगा, सेकंड नंबर का, और उससे छोटा हमारा होगा फर्स्ट नंबर का, और सबसे छोटा होगा हमारा फोर्थ नंबर का। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर लग गया। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, अर्थात सबसे बड़ा हो गया हमारा 2√7, 2√7। फिर हमारा थर्ड का हो गया 3√7। फिर हमारा हो गया सेकंड का होगा 4√5। फिर फर्स्ट हो गया 2√3, और फिर फोर्थ हो गया हमारा 12√5। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अपने लगा दी। कैसे लगी क्लास जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखिए आप, एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइप का कराते हैं हम, नेक्स्ट टाइप का आप कराते हैं, देखिए इसकी कंपेयर करें, इसकी तुलना करें। इस प्रकार का क्वेश्चन है तो क्या चल रहा है आपके दिमाग में, तो बताइए इस प्रकार की तुलना हम कैसे करते हैं। इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगना है, बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। तो किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम पहले क्रम डाल लेते हैं। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सिंपल तरीका बताते हैं आपको करने का। तो पिछली क्लास में हमने स्क्वायर एंड रूट्स में देखा था, इस प्रकार के क्वेश्चन था, और उसमें लिखा था कि इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखें, बढ़ते हुए क्रम में लिखें, इसकी तुलना करें। तो उसे हम समझा नहीं पाए, लेकिन इस क्लास में आपको अच्छे से बता दे रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 35, 7 पंजे 35। 5 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा हमारा 5 तियां 15, और 9 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 सत्ते 63, और 11 नेम 99, 11 नेम 99। अर्थात हमारा जो इसमें क्या होगा, नेगेटिव में जो सबसे छोटा होता है, नेगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा होगा। अर्थात माइनस लगा है, माइनस माइनस लगा है, प्लस वाला होता तो बड़ा होता, तो बड़ा होता। नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में सबसे छोटा सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें 15 है सबसे छोटा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा दूसरा। उससे छोटा हमारा क्या है, उससे छोटा हमारा 35 हो तो फर्स्ट हो जाएगा। उससे छोटा हमारा थर्ड, और सबसे छोटा हमारा फोर्थ। तो यही हमारा क्रम रहेगा। तो सबसे बड़ा हमारा ये 5√-3,
और उससे छोटा हमारा फर्स्ट 7 रूट माइनस 5, और उससे छोटा हमारा थर्ड रूट 9 माइनस रूट 7, और उससे छोटा हमारा फोर्थ रूट 11 माइनस रूट 9। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे लगा दिया, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो ये हमारा इसका हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको और समझाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, रूट 5 माइनस रूट 4 और रूट 9 माइनस रूट 8 और रूट 12 माइनस रूट 11 और रूट 7 माइनस रूट 6। तुलना करें, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। ठीक है, तो देखते हैं हम उसी बेस पे हम करते हैं ये क्वेश्चन। इसे मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 5 चौक 20, 9 अट्ठे 72, 11 और 12 132, 11 दूनी 22, 11 एकन 11 और 2 13, 7 छंग 42। तो हमारा देखते हैं सबसे छोटा होगा वो हमारा सबसे बड़ा होगा, अर्थात ये हमारा सबसे बड़ा है फर्स्ट, और उससे छोटा हमारा, उससे बड़ा हमारा 42 है, तो इससे बड़ा ये होगा हमारा दूसरा, और उससे छोटा हमारा ये होगा तीसरा, सॉरी फोर्थ, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये लगा दिया, अर्थात फर्स्ट होगा सबसे बड़ा हमारा होगा 5 माइनस रूट 4, फिर हमारा होगा फोर्थ वाला रूट 7 माइनस रूट 6, फिर होगा हमारा सेकंड वाला रूट 9 माइनस रूट 8, फिर होगा हमारा थर्ड वाला रूट 12 माइनस रूट 11। ये हमारा होगा असेंडिंग ऑर्डर। अब यदि हमारा यहाँ माइनस की जगह यदि हमारा प्लस हो, यदि माइनस की जगह तब प्लस हो, तब हमारा क्या होगा, तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम। यदि माइनस की जगह हमारा प्लस हो तो उसकी कंपेयर, उसकी तुलना हम कैसे करेंगे, तो देखिए तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम रूट 7 प्लस रूट 5 और रूट 3 प्लस रूट 5 और रूट 9 प्लस रूट 4 और रूट 6 प्लस रूट 2। अब हम इसकी कंपेयर करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखें, बढ़ते हुए क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें, लिखते हैं। चलिए बढ़ते क्रम में लिखते हैं हम, तो इसे हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो देखिए पैसे हम लिख लेते हैं, हम नंबर डाल लेते हैं, एक, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पंजे 35, 5 तियाँ 15, 9 चौक 36 और 6 दूनी 12। अब हमारा ये प्लस है, तो ध्यान रखें प्लस में क्या करता है, जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा हमारा नंबर है ये 36, ये वाला सबसे बड़ा नंबर है थर्ड, और उससे छोटा नंबर है हमारा ये फर्स्ट, और उससे छोटा नंबर है हमारा ये सेकंड, और सबसे छोटा नंबर हमारा फोर्थ। अर्थात थर्ड वाला रूट 9 प्लस रूट 4 और फर्स्ट वाला होगा हमारा ये रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5, और सेकंड वाला होगा हमारा ये रूट 3 प्लस रूट 5, और फिर फोर्थ वाला होगा रूट 6 प्लस रूट 2।
दिखने में भी आपको ये बड़ा लग रहा है, इसका खुलेगा 3 और इसका खुलेगा 2, तो 3 और 2 ये 5 आ जाएगा। तो दिखने में भी आपको वैसा लग रहा है, वैसे भी सही है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, जरूर बताएं। ये हमने कंपैरिजन तुलना की, हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा, घटते हुए क्रम में इसी प्रकार लिख सकते हैं आप। तो प्लस का भी बताया, माइनस का भी बताया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है परमीकरण। परमीकरण, रेजोनेशन फैक्टर, रेजोनेशन। तो परमीकरण क्या होता है? तो परमीकरण के बारे में सीखते हैं हम। तो परमीकरण, रेजोनेलाइजेशन देखते हैं। परमीकरण क्या होता है? अपरिमेय संख्या को हम परमीकरण चेंज करते हैं। अपर कोई यदि कोई हमारा नंबर या कोई संख्या हमारी अपरिमेय संख्या दी हुई है तो हम उसका रेजोनेलाइजेशन करते हैं, रेजोनेलाइजेशन करते हैं, परमीकरण करते हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो इसकी हमारा पहले तो हमारा जो बेस है वो देखिए, हमारा जो हमारी इसकी प्रॉपर्टी है वो देखिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल कराते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कराते हैं। यदि 1/√a है तो हमने स्क्वायर रूट में इस प्रकार के हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो आज हम परमीकरण बताते हैं। तो एक होता है हमारा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अर्थात संयुग्मी। तो कॉन्जुगेट अर्थात संयुग्मी से करेंगे हम। तो यहाँ हमें जरूरत पड़ने वाली है हमारे संयुग्मी की, हमें संयुग्मी अर्थात कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ने वाली है। संयुग्मी अर्थात कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखते हैं 1/√a है। तो 1/√a का संयुग्मी क्या होगा? तो √a का संयुग्मी होगा √a ही होगा। √a से ऊपर और √a से हम नीचे पढ़ देंगे। तो यहाँ तो आगे हमारा √a आ जाता है, तो यहाँ हमारा √a आ जाता है। तो यहाँ हम इस समय प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से समझना है ये टॉपिक, आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें बच्चे जरूर अटकते हैं। तो हम √a से हम ऊपर कर देते हैं और √a से ही हम नीचे कर देते हैं। √a से ही हम ऊपर कर देंगे और √a से ही हम नीचे कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा √a, ऊपर तो आ गया हमारा √a और यहाँ से आ गया हमारा √a, और जब √a होगा तो a² होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारा a आएगा। अर्थात इसका हमारा 1/√a का परमीकरण होगा वो हमारा √a/a होगा, √a/a होगा। इसी प्रकार हम इसका परमीकरण करते हैं, एक और करते हैं। जैसे एक हमारा है √a प्लस √b, √a प्लस √b। तो इसका हम परमीकरण करेंगे तो इसके संयुग्मी से करेंगे। संयुग्मी इसका क्या होता है? कंजुगेट क्या होता है? यदि यहाँ प्लस है तो इसका संयुग्मी होगा माइनस, यदि प्लस है तो इसका संयुग्मी माइनस होगा। तो हम पिछली हमने क्लास में करवाया क्वेश्चन। तो a इसका संयुग्मी होगा a - b, और यहाँ पर √a प्लस b है तो इसका संयुग्मी से हमने ऊपर और संयुग्मी से ही हमने नीचे कर दिया, तो अर्थात √a - b से कर दिया। तो ऊपर तो आ गया हमारा √a -√b आ गया ऊपर, और नीचे आ गया √a से, जब √a से तो a² आ जाएगा। अर्थात यहाँ से हम खोल के दिखाते हैं पूरा पार्ट, तो √a का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से a + b का फॉर्मूला करना है, a + b और a - b। तो यहाँ से √a का स्क्वायर और √b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारा √a -√b, और नीचे जो हमारा आ जाएगा स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a और यहाँ से आएगा b, तो a/b। अर्थात हमने परमीकरण कर दिया, 1/√a प्लस √b का हमने परमीकरण कर दिया, रेजोनेलाइजेशन कर दिया, फैक्टर कर दिया, तो हमारा ये निकल के आएगा। तो इसी हम बेस पर यदि हमारा एक और देखिए, यदि हमारा 1/√a - b हो, √a - b हो, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका संयुग्मी क्या होगा? प्लस, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे √a + b, √b अपॉन √a -√b, और यहाँ से करेंगे √a प्लस का √b। इसके हमने कंजुगेट से कर लिया। तो यहाँ तो ऊपर तो आ गया हमारा √a प्लस √b प्लस का √b, और नीचे आ गया हमारा √a का स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर।
तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ आ गया हमारा रूट ए प्लस का रूट बी अपॉन ए माइनस का बी। तो ये हमारा रेजुलाइजेशन हो गया, परमीकरण कर दिया हमने इसका अपना परमीकरण कर दिया। तो इसी बेस पर हम इसके एक हम और देखते हैं, तो इसका हम एक और देखते हैं, देखिए क्या होता है। तो अब हम इसके बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, इसी बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन है इसका, हम रेजनरेशन फैक्टर का परमीकरण करना है, 1/√5 का परमीकरण कीजिए, का परमीकरण क्या होगा। 1/√5 का परमीकरण क्या होगा, तो हमें क्या करना है, तो 1/√5 का हमें परमीकरण करना है। तो √5 से ही ऊपर और √5 से ही हमें नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा हमारा √5 और नीचे आ जाएगा √5 से √5 कट जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा 5, नीचे आएगा 5। तो इसका ये रेजुलाइजेशन फैक्टर होगा √5/5। इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1/√3 का परमीकरण तो 1/√3 का परमीकरण क्या होगा, तो देखिए यहाँ करेंगे 1/√3 और √3 से ही ऊपर और √3 से ही हम नीचे करेंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा √3, ऊपर तो आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा नीचे आ जाएगा केवल 3। तो हमने परमीकरण सीखा होगा। अब हम 2 का देखते हैं, अब 2 अंक का परमीकरण करते हैं। तो देखिए, तो हमने पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन कराया भी था, क्वेश्चन कराया था, उसी बेस पर हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 1/√3 प्लस का √2, इसका परमीकरण कीजिए। तो इसका हम परमीकरण करते हैं, तो संयुग्मी कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 प्लस √2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका होगा हमारा √3 माइनस का √2। तो हम √3 माइनस के √2 से ऊपर और √3 माइनस के √2 से हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा √3 माइनस का √2 और यहाँ से आ जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ से आ जाएगा 2, तो यहाँ हमारा बचेगा √3 माइनस √2। ये हमारा इसका परमीकरण हो गया, रेजुलाइजेशन फैक्टर हमने निकाल दिया, इसका हमने रेजुलाइजेशन फैक्टर निकाल दिया। तो ये बहुत अच्छे समय, इसका एक एग्जाम्पल हम और देते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम और देते हैं। यदि हम एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर 5 + √3, इसका परमीकरण ज्ञात कीजिए, परमीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम इसका परमीकरण निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके कंजुगेट से ही हम कर लेंगे। तो 5 + √3, तो 5 माइनस √3 से ऊपर और 5 माइनस √3 से नीचे करेंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा 5 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा यहाँ 5 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस √3 और यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 3, तो 25 में से 3 गए तो 22 बचे, अर्थात इसका जो परमीकरण आएगा 5 माइनस √3/22, इसका जो परमीकरण आएगा 5 माइनस √3/22। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में हो गए, और इसके आधार पर हम 2-3 क्वेश्चन और निकालते हैं और समझाते हैं आपको बहुत अच्छे से, परमीकरण सिखाते हैं आपको किस प्रकार परमीकरण, संयुग्मी कॉन्जुगेट क्या होता है। तो नीचे जो हर होता है उसका अगर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, तो इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। तो हमें इसका 4 सही 2/3 का रेजुलाइजेशन फैक्टर ज्ञात कीजिए, रेजुलाइजेशन फैक्टर पर अर्थात परमीकरण ज्ञात कीजिए, परमीकरण
ज्ञात करें। तो क्या होगा देखिए, 4 सही 2/3 का निकालना है हमें निकालना है 4 सही 2/3 का निकालना है। तो इसका रेजोल्यूशन फैक्टर क्या होगा, तो 4 सही 1/3 होगा। कैसे होगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, घातें आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात 2/3 और 1/3। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो 4 की घात यहाँ से आ जाएगा 3/3, अर्थात 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा 4। तो रेजोल्यूशन फैक्टर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। अर्थात यह परमेय संख्या है, यह हमारी परमेय संख्या और यह हमारी अपरमेय संख्या थी। यह हमारी क्या थी, यह हमारी अपरमेय संख्या थी, यह हमारी अपरमेय संख्या थी। और अपरमेय संख्या को हमने किस में चेंज कर दिया, परमेय संख्या में चेंज कर दिया। ये हमारा परमेय संख्या है, रेजोल्यूशन नंबर है। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन हम और करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, रूट 5 के पावर 4, इसका हमें रेजोल्यूशन फैक्टर ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें इसका रेजोल्यूशन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। इसे हम 5 की पावर 1/4 कर सकते हैं। तो हमें इसमें किससे हम वो करनी पड़ेगी, तो हमें इसमें करनी पड़ेगी 5 की पावर 3/4 से। 5 की पावर 3/4 से करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगी, 4 4 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 5। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 64 की घात 3/5 लेते हैं। अब देखिए, अब हम 64 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 64 को हम अब ये इसका रेजोल्यूशन फैक्टर क्या होगा, इसका 2/5 नहीं होगा, इसका रेजोल्यूशन फैक्टर 2/5 नहीं होगा, ध्यान रखें। अब हम 64 को तो कैसे तोड़ेंगे, 64 को तोड़ेंगे 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। और 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, अर्थात इसे हम जब अलग अलग करके लिखेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 32 की पावर 3/5 और इंटू 2 की पावर 3/5। ठीक है, तो हम 32 को तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3/5। तो ये तो हो गया परमीकरण इसका। और इसको हम इसका परमीकरण के लिए लिखेंगे हम 3 की घात 5 इंटू 2 की पावर 2 की घात 5, 2 की घात 5। तो यहाँ से तो ये 5 से 5 कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। यहाँ से तो आ गया हमारा 8, यहाँ से 8 आ गया, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 2। यहाँ से हमारा जब 5 3 5 कट जाएगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा परमीकरण हो जाएगी हमारे 16। तो 64 3/5 का जो रेजोल्यूशन फैक्टर होगा वो होगा हमारा 16, वो होगा हमारा 16। तो इसका रेजोल्यूशन फैक्टर क्या होगा, तो इसका जो रेजोल्यूशन फैक्टर होगा वो ये होगा इसका, ये आंसर होगा, ये 2 की पावर 2/5, 2 की पावर 2/5। तो इस प्रकार के ऑप्शन में आंसर दे रखे होंगे, तो ये हमारे आंसर होंगे। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं हमें। तो एक क्वेश्चन हमारा पिछली क्लास में हमने स्क्वायर रूट पढ़ा रहे थे, तो इस प्रकार का हमारा एक क्वेश्चन आया था, इस प्रकार का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का था 7, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था वो 7 + √6 इस प्रकार का कुछ वो क्वेश्चन था। पिछली क्लास हम पढ़ा रहे थे, हमने स्क्वायर रूट, उसमें इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन दे रखा है, आप देख लें जाकर, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वो इस प्रकार क्वेश्चन था, इसका रेजोल्यूशन फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो इसका रेजोल्यूशन फैक्टर हम कैसे करेंगे, तो ऐसे हम 5 को हम लिख सकते हैं, 5 को हम तोड़ के लिख सकते हैं। इसे हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, इसे हम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 और 2 क्या आता है 5, 3 और 2 5 क्या आता है 5। तो हमें इस प्रकार लिख सकते हैं इसका रेजोल्यूशन फैक्टर करने के लिए, तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 के स्क्वायर से कट जाएगा 3 आ जाएगा, और ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसे हम तोड़ के लिख लिया, और इसे हम इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं 3 × 2, 6 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 दूनी 6। अर्थात ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो ये बन गया हमारा √a और प्लस √2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा हमारा क्या अंडर रूट से ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा √3 + का √2, √3 + का √2, √3
प्लस का √2, क्या बचा हमारा √3 प्लस का √2 बचा। तो ये हमारा इसका रेजोल्यूशन फैक्टर क्या होगा, तो इसका रेजोल्यूशन फैक्टर होगा हमारा ये √3 प्लस का √2। तो हम पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन निकालते हैं, दिखाते हैं और उसका परिमेयीकरण करके आपको हम रेजोल्यूशन फैक्टर दिखाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन था हमारा 112 नंबर का क्वेश्चन था, ये स्क्वायर एंड रूट में ये 112 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देख पा रहे 113 नंबर दोनों क्वेश्चन है ये इसका हमें परिमेयीकरण करने को बताया था। तो रेजोल्यूशन फैक्टर करते हैं हम इसका, तो इसका रेजोल्यूशन फैक्टर ही बोलते हैं इसे हम। तो हम देखिए इसे परिमेयीकरण करते हैं इसका, तो हम इसे किस प्रकार तो लिख सकते हैं, तो इसे 10 को लिख सकते हैं हम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो इसे हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और इसे लिख सकते हैं प्लस √2 का स्क्वायर। तो हम लिखते हैं, चलिए देखिए, तो हम इसे लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, 5 और 2 7 होते हैं, प्लस 2 √5 इंटू 2। तो ये हमारा फार्मूला बन गया √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट से ख़त्म हो गया, हमारा बचा √5 प्लस √2। इसका जो रेजोल्यूशन फैक्टर आया वो ये आया √5 प्लस √2। एक क्वेश्चन और था लेकिन वो करा रखे पिछली क्लास में, जाके देख लें, जिसने क्लास नहीं देखी पिछली आके क्लास देख लें। तो कैसी लगी ये क्लास हमें जरूर बताएं, रेजोल्यूशन फैक्टर कैसा लगा। परिमेयीकरण तो आपने सीख लिया, आपने परिमेयीकरण सीख लिया, तो कल की क्लासों में हम, यदि आपने अच्छे से परिमेयीकरण सीख लिया है तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर बताएं, होमवर्क में उस क्वेश्चन का आंसर बताएं, होमवर्क में उस क्वेश्चन का आंसर बताएं, कमेंट में जरूर बताया करें। इतनी मेहनत से क्लास आपको बन रही है, आपको डेली क्लास प्रोवाइड की जाती है सुबह को, तो ज़रूर उसमें होमवर्क में क्वेश्चन जरूर बताएं, इससे आपको और अच्छे से एनालिसिस कराएंगे। चैप्टर अगर समझ में नहीं आया हो तो हम एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं। एक क्वेश्चन जो हमारा होमवर्क में है वो है 7 प्लस √2√6, 7 प्लस का √6। और एक क्वेश्चन हमारा और है, एक क्वेश्चन जो हमारा है वो हम, एक क्वेश्चन है √14 प्लस 6√5। तो ये दो क्वेश्चन का रेजोल्यूशन फैक्टर का बताएं, रेजोल्यूशन फैक्टर करके बताएं हम, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसका कौन का आंसर सही है, तो इस क्वेश्चन का बताएं। और तब तक के लिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।